सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे खड़े, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। चोर ने लिखी एक कहानी, एक कहानी हो, एक कहानी में सबकी कहानी, सबकी कहानी हो। चोर ने लिखी एक कहानी, एक कहानी हो। झूठ का बस बोलबाला, ताकत का सब खेल निराला। चोर मेव जयते, चोर मेव जयते, चोर मेव जयते, चोर मेव जयते। साधु चोर ने लिखी एक कहानी, एक कहानी हो, एक कहानी में सबकी कहानी, सबकी कहानी हो। चोर ने लिखी एक कहानी। सूत्रधार की ओर से आप सभी सुधी जनों का चोर भरा चोरवर प्रणाम। चोर चोर सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, दिमाग अपने आप अलर्ट मूड में आ जाता है। ऊपर से ये चोर पुराण, चोर पुराण आज के युग के लिए, आज के युग में लिखा गया एक सटीक और जरूरी ग्रंथ है। इस चोर पुराण के बारे में ग्रंथकारों का कहना है कि यदि आप इसे अपने सिरहाने रखकर सोएंगे तो आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। और हाँ, ये भी सुनने में आता है कि इस चोर पुराण का लोकार्पण सबसे बड़े चोर ने किया था। मुख्य अतिथि भी चोर था, अध्यक्ष भी चोर था और संचालक भी एक चोर था। चोर पुराण की रचना भी एक चोर ने ही की है। और हाँ, चोर पुराण को इस मंच पर लाने वाला भी, यानी निर्देशक भी एक चोर है। चोर कथानकता। और हाँ, लोकार्पण के समय एक मजेदार घटना भी घटी थी। मंच से घोषणा की गई कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। तभी वहां हॉल में बैठे किसी का मोबाइल चोरी हो गया और वो मोबाइल मंच से बजने लगा। यहाँ भी चोर पुराण देखते हुए मोबाइल चोरी होने की संभावना बनती है। इसलिए आप लोगों के लिए एक सलाह है कि आप लोग अपना अपना मोबाइल चोरी ना होने दें, स्विच ऑफ ना करें। तो आइए लौटते हैं अपनी बात पर। चौर विद्या, चौर विद्या पर हमारे संस्कृत ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। पहले समय के चोर भी उसूलों वाले हुआ करते थे, मगर आज हालात काफी बदले हैं। इन बदलते हालात से खुद चोर भी हैरान है, परेशान है। वो भी परेशान है कि कौन चोर है और कौन सिपाही। हाँ, तो इसी माहौल के मद्देनजर पाटलिपुत्र से 140 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक साधु एयर कंडीशन पंडाल के बीच बैठा भरी दोपहरी में चोर पुराण की बहती आवश्यकता को महसूस करते हुए कथा वाचन कर रहा था। हम भी वहीं से उस कथा का रस पान कर चले आ रहे हैं। सोचा इन मौसेरे भाइयों की सीना जोड़ी का कुछ रहा है, यानी दर्दे जिगर आप पर भी जाहिर करते चले। तो देरी किस लिए, चलिए शुरू करते हैं चोर पुराण। एक मिनट पहले वंदना कर लेते हैं। गाओगे जी? तुभ्यं नमामि हे शांताकारं, तुभ्यं नमामि हे शांताकारं, नूरे इलाही हे जग के पालक, नूरे इलाही हे जग के पालक। सृष्टि तेरी मानो मिट्टी, सृष्टि तेरी मानो मिट्टी, बसता कण कण में एक जीवन। और हम हैं साधक इसी कला के, इंसान से शैतान से हैरान से हम निर्माण करते हैं रंगमंच का, रंग
छिपा। चुप, क्या गाओ? अबे चोर वंदना गाओ बे। जी। मैं चोर जरूर हूं, पर एक मनुष्य भी तो हूं। मेरे भी दो हाथ, दो आंखें, दो कान हैं। मैं भी हंसता रोता हूं, मेरी भी पत्नी है, बाल बच्चे हैं। मैंने भी बचपन में कंचे खेले हैं। मैदान में दौड़े लगाई। मैंने भी फूल पत्तियों को छुआ है। फूल मुझे भी अच्छे लगते हैं, उनकी सुगंध ली है। हवा हवा मुझे भी प्यारी लगती है। मैंने भी चांद सूरज को बड़े प्यार से देखा है। मैंने भी एक लड़की से प्रेम किया। उसके प्रेम में रात रात में जागा और स्कूल से भागकर अमर, ज्योति, मोना, शीला सिनेमा हॉल में फिल्में मैंने भी देखी है। मैंने भी चुनाव में वोट डाला है। मैं भी देश का नागरिक हूं। लेकिन मैंने अगर जीवन भर चोरी की है तो उससे क्या, मैं मनुष्य नहीं रह गया? चोर का कलंक मेरे माथे पे लग गया। मैं इस कलंक को मिटा नहीं सकता, धो नहीं सकता। मैं चोर हूं, पर इस दुनिया को देखने की मेरी भी एक दृष्टि है। इस लोकतंत्र में अगर समाज के सारे लोगों की दृष्टियों को मान्यता मिल सकती है तो मेरी दृष्टि को क्यों नहीं? बहुत बोल रहे हो बेटा, चुप हो जा। अबे साले, हे राजन, रूप तुम्हारे भूख बोले और रात मारे, तुम सर्वत्र दबाए। चोरम शरणम गच्छामि, चोरम शरणम गच्छामि, चोरम शरणम गच्छामि। तुम्हारी लीला अपरंपार, तुम तीनों लोकों के स्वामी। भोला हुए तुम हो नामी, विष्णु के साक्षात अवतार। नमन करे हम बारंबार, नमन करे हम बारंबार। चोरम शरणम गच्छामि, चोरम शरणम गच्छामि, चोरम शरणम गच्छामि, चोरम शरणम गच्छामि। आपके घर में लाल आया है। ये देखो, एकदम चांद सा मुखरा है, बिल्कुल आप पे गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी विनती सुन ली। कितनी मन्नतों के बाद आज खानदान को एक चिराग मिला है। तो देखो अपने बेटे का मुख तो। अजी इतनी आसानी से कैसे? कुछ तो नेक बनता है। और एकदम एकदम नेक मिलेगा। अरे मेरा बेटा, अरे अरे
मैं बहुत खुश हूँ। बधाई हो, बधाई हो। आज तो पक्का वाला नेक लेंगे, बच्चे से काम नहीं चलेगा। अरे पक्का वाला ही नहीं मिलेगा, क्या चिंता कर रहे हो? छोर के माता पिता को मालूम नहीं था कि उनका बेटा बड़ा होकर छोर बन जाएगा। वो तो उसे अपनी नेक संतान समझते रहे। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बच्चा बड़ा होकर छोर बन गया। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी पड़ती है, डॉक्टर के लिए डॉक्टरी की, MBA MCA के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। पर मैं बिना कोई परीक्षा दिए ही चोर बन गया और पता भी नहीं चला कब बन गया। मैं चोर नहीं बनना चाहता था, मैं तो चाहता था, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर मैं चोर कैसे हूं। मैं तो चाहता था कि मैं भी पढ़ लिख कर मल्टीनेशनल जॉब पर फ्लैट गाड़ी खरीदूं, किसी विदेश यात्रा पर जाऊं, ताकि मेरे माता पिता कह सके कि मेरे बेटे ने खानदान का नाम रोशन किया है। समझ और सारा सब कुछ मिला के आखिर मैं चोर बन गया। सोचते सोचते दिमाग का दही बन गया, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर मैं चोर कैसे बन गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर सिस्टम रीस्टार्ट करता हूं। क्या पता इस बार वायरस हाथ लग जाए। अरे साला चोरी कर रहा है। साला पकड़ा गया। साला अब कहाँ जाएगा? अरे साला भाग गया। अरे साला साला पकड़ा गया। माधर चोर साला, साले चोरी करके तुझे शर्म नहीं आती? हाँ? अबे साला पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे चोर को प्यार हो गया है। पहला प्यार। वो कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और पहला प्यार तो एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक अनकहा सा एहसास, जैसा मैंने अपनी प्रेमिका के साथ किया था।
वो एहसास आज भी दिल के किसी कोने में ताजे भीगे गुलाब की तरह खुशबू बिखेरता रहता है। क्या अपना छोर भी वैसा ही फील कर रहा है? आइए आइए खुद ही देखते हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हम आपसे एक सवाल पूछिए, यदि आपको बुरा न लगे। जी पूछिए। जब आपको प्यार हुआ तो कैसा महसूस हुआ? प्यार? जी हाँ। शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। अचानक बदन गर्म रहने लगा, दिल धक धक करने लगा और दिन भर पूरे शरीर में गड़गड़ाहट सी होती थी। इस चक्कर में एक डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उसने इतना बड़ा मलेरिया का इंजेक्शन पिछवाड़े में ठोका। पैसे तो गए ही गए, पिछवाड़े में इतना बड़ा गुटका सा हो जाने के कारण 3 दिन तक अपने हीरोइन से नहीं मिल पाया। एक बार हुआ क्या कि नींद न आने के कारण रात में उठ अपने घर में इधर उधर घूम रहा कि मेरे सतर्क बाप ने मुझे चोर समझ के जम के ठोकाई की। पापा नहीं, पापा पापा मैं हूँ, नहीं मारिए पापा, नहीं मारिए। और रात में पता चलने पर कि मैं हूँ और पिटाई की कि तू अंधेरे में क्या हमें डराने की कोशिश कर रहा था, सोता क्यों नहीं? हाँ देखिए अब टाइम हो गया, अब चलिए, मेरी हीरोइन आने वाली है। जी शुक्रिया। एंजॉय योरसेल्फ। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ भाई, कुछ कुछ होता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना इंतजार कराती हो जैसे प्रेमिका ना होकर भारतीय रेल हो गई। आज सुबह सुबह मोहल्ले के कुछ लोग हमारी गली में ही अनशन पर बैठे, इसलिए आने में देर हो गई। तो तुम क्या उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन करवा रही थी? अरे नहीं ना, मम्मी घर से आने ही नहीं दे रही थी। तो फिर आई क्यों? जाओ अपने घर चले जाओ। अच्छा सॉरी मेरे कुरकुरे, सॉरी सॉरी ना। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। हाँ क्यों? बढ़िया। एक बात पूछूं? हम जब भी मिलते हैं तुम मेरे लिए गुलाब लेकर आती हो। सच सच बताओ, तुम फूल खरीदते हो या चुरा कर लाते हो? अब तुम जब इतने प्यार से पूछ रही हो तो सच तो बताना पड़ेगा। क्या? चुरा कर? अगर तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें ये चोरी बंद करनी पड़ेगी। देखा, प्यार में दिल चुराने से तुम्हारा धंधा ही बंद हो गया। इसीलिए मैं प्रेम के चक्कर में पड़ता ही नहीं। किसी कवि ने कहा है, गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क।
और अपने चोर के प्यार में कहीं भी इमली का खट्टापन नहीं था। वहां तो बस गुड़ से मीठा इश्क इश्क ही था। चोर अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलता, चोरी चोरी खत भी लिखता, पर उसे ये सब कुछ चोरी चोरी करने में बड़ी तकलीफ होने लगी। चोरी चोरी मिले अब मजा नहीं आ रहा। हर वक्त पकड़े जाने का डर लगा रहता है। अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लग गए। बस स्टैंड, सड़क, फुटपाथ, यहाँ तक कि पार्क भी अब बचे नहीं। तो क्या हम नहीं मिलेंगे? तुमसे बिना मिले मैं कैसे रहूंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी। हम मिलेंगे ना, कैसे? एक मोबाइल से हम उससे बात किया करेंगे। पर बात करते हुए मेरे कसाई भाइयों ने देख ली तो वो हमें जिंदा चला जाएंगे। अरे तुम डरती बहुत हो। अरे देखो, हम एसएमएस से बात किया करेंगे, एसएमएस से। और जब फोन पे बात करनी होगी तो तुम मुझे लड़की समझ के बात करना, जैसे हेलो, हाँ कैसी हो, बस किसी को शक भी नहीं होगा और अपने को बदले बदले How sweet! I love you. लव यू हमेशा। चोर अपने प्रेम का इजहार एसएमएस से करने लगा, लेकिन इसमें भी उसे वो रोमांच नहीं होता जो उसे खत लिखने में होता। कागज मेरे पास, कलम तुम्हारे पास है। कागज मेरे पास, कलम तुम्हारे पास है। क्या लिखूं है जाने मन दिल तुम्हारे पास। मेरी प्रिय प्रेमा, जाने मन, जाने बहार, गुल बदन, गुलो गुलजार, तेरे बिना ये दिल हुआ है जार जार मेरी बिल्लो रानी। क्या बताऊं, जब भी तुम मेरी यादों में आती मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तुम्हारे एक ख्याल से मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूं, लिखता हूं मैं खत खून से, स्याही मत समझना। लिखता हूं मैं खत खून से, स्याही मत समझना। मरता हूं तेरी याद में, रोगी मत समझना। तुम्हारे पत्र के इंतजार में, तुम्हारे सातों जन्मों का आशिक पागल दीवाना राजेश। हाँ, सुना। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या? हाँ, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया और मैं चाह कर भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझे भूल जाना। क्या मुझे इतनी जल्दी हार मान लेनी चाहिए? नहीं, मुझे उसे मनाना चाहिए। ऐसे कैसे मैं अपनी बिल्लो रानी को अपने से दूर जाने दूं? नहीं, मैं आ रहा हूं बिल्लो रानी, मैं आ रहा हूं।
बिल्ली तुझे आई मेरे सवाल लग कदम में नहीं बेटा भैया चोर भैया चोर चोर किधर भैया चोर भैया अभी वो ये चोर चोर पे बड़े कहेंगे कि मैं हूँ अरे चोर उधर है उधर 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 पकड़ इसको नहीं, और भागेगा नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। हम तीनों भाइयों को बहुत कबड्डी खिलाई है अभी वो अंदर अरेस्ट। भैया कानून अपने हाथ में मत लो पुलिस के हवाले कर दो भाई तू रस्सी लेकर आ इसके हाथ पर बांध के पुलिस के पास ले चल भैया जाता वाला चल चल साला मारा इलाका में चोरी करा हाँ तू मारा रिकॉर्ड खराब करेगा चलो नहीं साहब, साहब, मैं चोरी करने नहीं गया था साहब। मैं तो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था साहब। ठीक है ये तो बेदाग प्राइम इंफॉर्मेशन चोरी करा है और ऊपर से जमा लगा साहब, आपके बीवी बच्चों को कसम खा नहीं देता हूँ साहब। मैं अपने प्रेमिका से मिलने गया था साहब। सुन साहेब का यदि ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना तो ऐसा 3rd डिग्री लगाएंगे ऐसा 3rd डिग्री लगाएंगे ना कि 7 जन्म तक चोरी करना भूल जाएगा समझा। मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैं अपनी प्रेमिका से ही मिलने गया था साहब। नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है ये चोरी कर नहीं आया था मेरे यहाँ अरे तिवारी जी साहब ऐसे कौन ये मानेगा उतार का फिर साले का अभी उंगलियां काट करते उतार जी साहब जी साहब अरे मारा नहीं इसका लगता है सच बोलने पर ये लोग छोड़ने वाले नहीं। झूठ बोलकर अपने आप को फंसवाना पड़ेगा तभी अपनी जान बच सकती है। साहब साहब बताता हूँ ये मोबाइल चुराने गया था साहब। बड़ा पागल है बे लोग तो मोबाइल सड़क घर बस में चुरा लेते हैं तुझे घर में चुराने की क्या पड़ेगी हट साहब ये देखो मोबाइल चुराने गया था साला रातों का भूत बातों से कौन ही मानता है हेलो ये थारा मोबाइल है जी जी साहब ये मेरा ही मोबाइल है ऐसा मेरा मोबाइल मिल गया ना इसको छोड़ दीजिए हम अपना रपट वापस लेते हैं चल चल निकल चल सारा खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बारा छूट गया और इस घटना ने चोर को परेशान कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समाज का मोरल डाउन हो रहा है या फिर एक नए किस्म का मोरल वैल्यू क्रिएट हो रहा है। इसी असमंजस में वो गौतम बुद्ध से मिला और अपना संशय जाहिर किया। गौतम बुद्ध की शिक्षा को मानते हुए उसने चोरी पूरी तरह से बंद कर दी। हमारी रक्षा कीजिए अब हम आपकी ही शरण में आए आपने हमारे बेटे को चोरी बंद करने की शिक्षा क्या दी अब तो हमारे लिए भूखों मरने की नौबत आ गई अब हम आपके ही शरण में आए हैं तो अब आप ही मेरे लिए इनकी व्यवस्था कीजिए इससे कम मत करना इससे ज़्यादा मत करना मेरे पास अन्न का भंडार नहीं है किसी सेठ साहूकार से भी कोई संबंध नहीं है कि किसी से कहकर आप लोगों को मैं अन्न दिलवाऊं। FCI अर्थात भारतीय खाद्य निगम वालों को भी मैं नहीं जानता
फूड मिनिस्ट्री में भी मेरा कोई जानने वाला नहीं। चौरम शरणम गच्छामि। छोटा है तो हम कहते हैं इसको। जाइए, आप अपने बेटे को कहिए कि अपने पूर्व मार्ग पर वापस लौट जाए। चौरम शरणम गच्छामि, चौरम शरणम गच्छामि, चौरम शरणम गच्छामि, चौरम शरणम गच्छामि। चौरम शरणं गच्छामि, चौरम शरणं गच्छामि, चौरम शरणं गच्छामि, चौरम शरणं गच्छामि। कहते हैं तब से बौद्ध धर्म भारत में खत्म हो गया। वो जापान, चीन और थाईलैंड आदि देशों में फैलने लगा और भारत में चोर धर्म का राज हो गया। समय के साथ साथ चोर की जिंदगी भी चलती रही और एक दिन उसकी भी शादी हो गई। फिर सुहाग रात के दिन आइए आइए खुद ही देख लीजिए। वाइड रखना, वाइड रखना। क्या मैं अपनी पत्नी को ये राज बताऊं कि मैं एक चोर हूं? अगर आज मैं ये राज नहीं बताता हूं तो एक दिन इसे जब पता चलेगा कि मैं चोर हूं तो इसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगेगा। समझ में नहीं आता। इसे बताओ या ना बताओ? लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहिए ना, क्या बात है? अब तो हमें जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना है, इसलिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और मन की बातें बतानी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन जानती हूँ मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक चोर हूँ और चोरी करके घर बार चलाता हूँ। चुप हो जाओ। अरे ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ? आखिर तुम्ही ने तो कहा था कि मन में कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी बातें सच सच बता दी। पति चोर है तो क्या हुआ? मुझ पर विश्वास तो करता है, मुझसे सच तो बोलता है। साहब, हाँ ये सच है कि मैंने इस आदमी के घर में चोरी की है, लेकिन मैंने सिर्फ 15,000 रुपए ही चुराए हैं, जबकि इसने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है कि इस घर से 50,000 रुपए चोरी हुए हैं। तुमने चोरी तो की है ना? जज साहब, मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन इसने जो झूठी रिपोर्ट लिखवाई है उसे भी सजा होनी चाहिए। इस बारे में कोई भी सबूत अदालत को नहीं मिले हैं। ये तो हद है जज साहब, मुझे इसकी झूठी रिपोर्ट पर गुस्सा आया, तभी तो मैंने थाने में फोन करके बताया कि इसने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, क्योंकि इसके घर में चोरी मैंने ही की थी, इसलिए सच मुझे पता है। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चोर से बरामद हुए 15,000 रुपए घर मालिक को दे दिए जाए और बाकी पैसे उपलब्ध नहीं कराने के जुर्म में चोर को अदालत 6 महीने की सजा सुनाती है। अब तो जमाना बदल गया, अब तो चोरी के साथ साथ ईमानदारी बचाना भी मुश्किल हो रहा है।
अरे किधर मर गई? अरे कुछ हलवा बनाओ, खीर पूरी बनाओ, मुंह मीठा कराओ। अरे ये देखो, कंपनी वालों ने विज्ञापन दिया है कि जिन्हें चोरी करने का 7 साल का अनुभव हो वे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें चोरी करने के 7 साल का अनुभव का सर्टिफिकेट देगा कौन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। दरोगा साहब, अगर आप ये लिख कर दे दो कि मैं पिछले 7 सालों से इस मोहल्ले में चोरी कर रहा हूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। क्यों के कराया भाई? क्यों भी सर्टिफिकेट होता? साहब, इस तरह की नौकरी भी तो पहली बार मिल रही है ना। अरे कोई बन सके जा भाई। साहब, सब कुछ ले दे के कर दीजिए ना साहब। एक बार चल, तुम कहते हो तो कर देता हूँ, लेकिन 50,000 का इंतजाम कर ले, मैं तो ये सर्टिफिकेट दे। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर विश्वास कीजिए, नौकरी मिलते ही 100 चुकता कर दूंगा। मैं तनख्वाह तो आपको ही दे दूंगा और बाकी पैसे इंस्टॉलमेंट में पहुंचा दूंगा। मैं ये डील को नहीं कर सकूं, मैं तो पिस्सा लूंगा, पिस्सा, वो भी एडवांस। साहब, तो भाई तेरी नौकरी का सवाल है। हाँ साहब। चल दिया सर्टिफिकेट करने। जी साहब, जी साहब। कंपनी वालों को इस बात की हैरानी हुई कि और लोग इस तरह का सर्टिफिकेट क्यों नहीं ला सकते। कहीं ये सर्टिफिकेट फर्जी तो नहीं। उन्होंने थानेदार से संपर्क किया, तब जाकर यकीन हो गया और इस तरह उस कंपनी में चोर की नौकरी लग गई। लेकिन धीरे धीरे चोर वहां भी चोरी करने लगे और एक दिन उस कंपनी वालों ने चोर को पकड़ लिया और उसे वहां से भी निकाल दिया और इस तरह से चोर एक बार फिर बेरोजगार हो गया, अपनी पूरी प्रतिभा के बावजूद। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। क्या हुआ? अरे एक काम मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। अब तो चोरी करने में भी बड़े खतरे बढ़ गए। यार, हाँ, एक मेरे गुरु भाई है। अच्छा, यानी कि वो भी हमारे चोर बिरादरी से ही हैं। आजकल सचिवालय में है। कह रहे थे मंत्री जी के यहाँ कोई पीए की वैकेंसी खाली है, और तो बात करूं। अरे भाई, अरे बेटी और पूछ जल्दी कर दे भाई, मेरे घर वाले भी खुश होंगे कि बेटा बड़ा भी बन गया है। बड़े लोगों से जान पहचान होगी तो दिन प्रतिदिन तरक्की के रास्ते बढ़ेंगे। भाई समझो, तुम्हारा काम पक्का है। ठीक है भाई, मिलते हैं दोस्त। हाँ ठीक है भाई। तुम्हें कितनी बार कहा है इसे चुनाव लेकर बाहर बनाए करो, लेकिन तुम सब गलत कर देते हो। जहाँ झूठ बोला वहाँ सच बोलते हो और जहाँ सच बोला वहाँ झूठ बोल देते हो। जी, झूठ बोलने की आदत रही नहीं मेरी। मैं तो तभी झूठ बोलता था जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता, और वो भी अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ तो हर सांस के साथ झूठ बोलना पड़ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो जा रही है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जी सर, आगे से याद रखूंगा। तुम कहाँ चले? बैठो सर, मैं अंदर चलता हूँ। हेलो जी, मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। आप अपना पूरा परिचय दीजिए और अपना काम बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि मंत्री जी है या नहीं। क्या? ठर्रा वाला? ये कैसा अजीब सा नाम है, ठर्रा वाला? अच्छा, आपका दारू का बिजनेस है। अच्छा, तो आप अपना काम बताइए। क्या चंदे के सिलसिले में ना? यहाँ पर झूठ बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि ये
चंदे के सिलसिले में बात कर रहा है। देखिए, मंत्री जी अभी शहर से दूर एक कार्यक्रम के उद्घाटन में गए, फिर वहां से वो 15 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। जी जी, उसके बाद फोन कीजिएगा। जी जी, प्रणाम प्रणाम। सरकार, हमको मंत्री जी से मिलना था। काम क्या है? जी, मेरी वृद्धा पेंशन पिछले 1 सालों से अटकी पड़ी है। ब्लॉक में पता किया तो बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने तुम्हें मृत घोषित कर दिया है। इसीलिए मंत्री जी से मिलना था। अब इसे दोबारा खोलने के लिए 20,000 रुपया मांग रहे हैं। बताइए सरकार, मेरी औकात इतनी कहाँ है कि इतने पैसे दे पाऊं? इसी सिलसिले में मंत्री जी से गुहार करने आया हूँ। ये बेचारा जरूरत का मारा है, इसके लिए सच बोल देना चाहिए। इससे मंत्री जी को भी पुण्य मिलेगा। देखो बाबा, तुम यहीं बैठो, मैं मंत्री जी को बुलाता हूँ। देखो बाबा, इसने मुझे आपकी परेशानी बता दी। असल में जो आपकी समस्या है वो मेरे मंत्रालय में नहीं आती। आपके लिए अच्छा रहेगा जितना ब्लॉक में मांग रहा है उतना दे दीजिए, या फिर अगले इलेक्शन तक इंतजार कीजिए। यदि मुझे पेंशन वाला मंत्रालय मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा। अब मुझे कुछ अर्जेंट काम है, आप चलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे आने गाने के लिए मेरी नींद खराब करता है। तुम्हें समझाया क्या ना कि समझकर झूठ न सच बोला करो। और भी कोई आया था? जी, आया तो नहीं था, फोन आया था। किसका फोन था? जी, किसी ठरने वाला का फोन था। कह रहा था कि आपसे चंदे के सिलसिले में मिलना है। ठरने वाला? क्या कहा तुमने? जी, मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं हैं, आप 15 दिनों के बाद मिलेंगे। हे भगवान! अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? वो चंदा लेने नहीं, चंदा देने आ रहे थे। पार्टी का फंड मजबूत करने आए थे। अरे बेवकूफ, चल भाग गया। तुमने किसी काम लायक नहीं है। भाग। और इस तरह चोर पुनः अपने चोरी के धंधे में वापस आ गया। कर सकते हैं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये प्रसाद। बहुत दिनों से तुम मुझे इस सस्ते मुकुट दाने के प्रसाद चढ़ा के ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते क्या? ऐसे सस्ते प्रसाद चढ़ाने से तुम्हारा काम पुण्य का हो जाएगा। तुम चोर ही कहलाओगे। प्रभु, गुस्सा मत कीजिए। मुझे पता है आप लड्डू के शौकीन हैं, पर क्या करें प्रभु, आजकल लड्डू इतना महंगा हो गया है कि खरीदते हुए हालत पतली हो जाती है। पर घबराइए मत प्रभु, आज मैं आपके लिए ये लड्डू ही लेकर आया हूँ प्रभु। तो पहले ही बोलना चाहिए था ना, बेकार में ही डांट सुन ली। कोई बात नहीं प्रभु, लीजिए, आप भोग लगाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं चोरी करते कभी पकड़ा न जाऊं। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। तुम चोरी करते पकड़े ना जाओ। जी प्रभु, जी प्रभु। जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, वैसे में यदि ये सोने की मूर्ति चुरा लूं तो जिंदगी भर चोरी से आजादी मिल जाएगी और अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज भी अच्छे से करा सकता हूं। नहीं, जिस ईश्वर की मैं रोज पूजा करता हूं, उनकी मूर्ति चुराना ठीक नहीं। लेकिन सोने के भाव को देखते हुए ये मेरे लिए अंतिम चोरी हो सकती है। क्या करूं समझ में नहीं। प्रभु, प्रभु आप ही बताइए,
कि मैं आपको चुनाव या ना चुनाव। प्रभु, प्रभु ये क्या हो गया प्रभु? यहाँ तो सारे दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए प्रभु। आज तो पकड़ा जाना तय है प्रभु। हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो, मेरे लड्डू की लाज रख लो प्रभु। प्रभु बस मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी का मामला है। कोई रिमोट सिस्टम जिससे ये दरवाजे बंद हो गए। मूर्ति घुमाओ, शायद ये दरवाजे खुल जाए। प्रभु, यहाँ तो और सायरन बजने लगा प्रभु। आज तो पकड़ा जाना तय है प्रभु। प्रभु अब क्या करूं प्रभु? घबराओ मत, अब मेरा ध्यान रखो, बल्कि सैम पित्रोदा और बिल गेट्स का ध्यान लगाओ। वे ही तुम्हें इससे मुक्त कर सकेंगे। अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु। उस दिन से दुनिया के सारे चोर बिल गेट्स के कदमों में झुक गए। चोर तो पकड़ा गया, पर जब वो जेल से छूटा तो उसने ईश्वर की भक्ति पूरी तरह से छोड़ दी। वो बिल गेट्स और सैम पित्रोदा की पूजा करने लगा। वो समझ गया कि अपना ईश्वर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यार लाइफ में अब कुछ नया चाहिए। यहाँ रहते रहते मन भर गया। सोचता हूँ क्यों ना दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। लोग कहते हैं दुनिया के सारे फैसले वहीं से तो होते हैं, तो क्यों ना अपनी किस्मत का फैसला भी वहीं चल के किया जाए। धन संपत्ति ही सब कुछ है, भोग ही सब कुछ है। आनंद की प्राप्ति इसी से होगी और मोक्ष भी मिलेगा। पैसे कमाओ, टिकट भिड़ाओ, मंत्रियों, तस्करों और अपराधियों से मिलना जुलना रखो। समाज में सम्मान और यश पाओगे। मीडिया में खूब छाओगे। पुलिस और न्यायपालिका भी तुमसे डरेगी। चारों तरफ तुम्हारा ही नाम होगा। तुम्हारी दुकानें चलेंगी। महापुरुष कहलाओगे। आदि जय। मूर्तियां तुम्हारी लगेंगी। सिक्के तुम पर निकलेंगे। हवाई अड्डे तुम्हारे नाम पे बनेंगे। अनाथालय भी तुम्हारे नाम से होगा। तुम्हें कोर्स में पढ़ाया जाएगा। इतिहास में अमर हो जाओगे। बोलिए श्री श्री चोर नारायण की जय। अरे भाई साहब, अरे हटिए हटिए। अरे बाबा, बाबा, बाबा प्रणाम। जय हो बालक, तुम्हारी झोली भरती रहे। बाबा एक संशय है बाबा, अति शीघ्र दूर कर लो। सारे बाबा संसारिक सुखों को त्यागने का प्रवचन देते हैं और आप उनको भोगने के लिए कह रहे हैं। मैं तो तुम भी खाओ मैं भी खाऊं वैसा ही तर्ज कहता हूं जैसा मैं करता हूं। लेकिन और बाबा लोग अपनी जेबें भरने के लिए दूसरों को संसारिक सुखों का त्याग करने के लिए कहते हैं। ऐसे में तो शुरू में बहुत दिक्कत आई होगी और बाबाओं से। हाँ आई थी ना। उन सब साधुओं की टीआरपी डाउन हो गई तो दिल मिला गए और पुलिस से कहकर मेरे प्रवचन देने पर रोक लगा दी। तो फिर क्या हुआ बाबा? फिर क्या, मैंने उन साधुओं से कमीशन लेने की बात की तो वो मान गए और आज मेरा प्रवचन बिना किसी रोक टोक के चल रहा है, फुल सिक्योरिटी के साथ। धन्य है बाबा आप, धन्य है। आयुष्मान भवा बाला। हम जैसे चोरों के लिए आप ही सच्चे गुरु हैं बाबा। आयुष्मान। लेकिन बाबा एक और प्रश्न था। पूछो। ये चोर लोग चोरी क्यों करते? बेटा निहायत ही राजनीतिक प्रश्न है। इसका जवाब
तुम्हें संसद में ही मिल सकता है। संसद में? हाँ, संसद में। ठीक है बाबा, धन्यवाद। आयुष्मान भव। अरे भाई साहब, हाँ नमस्कार। नमस्कार। आप जरा मेरी सहायता करेंगे? बताइए। मैं संसद को भीतर से देखना चाहता हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो आपने 2 सवाल बताए हैं। हाँ, दोनों की कैटेगरी भी अलग अलग है, तो दोनों के रेट भी अलग अलग लगेंगे। मतलब ये कि संसद में जाने के लिए आपको सबसे पहले पास बनवाना पड़ेगा और पास बनवाने के 100 लगेंगे और एक सवाल पूछने के 2000। पास बनवाने के लिए और सवाल पूछने के भी पैसे? अरे भाई साहब, ये तो खुलेआम घूसखोरी है। अरे तो ठीक है ना, जाइए, वो कह रहे थे उसे लाइव लोकसभा चैनल पर लाइव संसद आप देख लीजिएगा। जाइए जाइए जाइए। अच्छा ठीक है, आप व्यवस्था कर दीजिएगा, ठीक ना? हम पैसा का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बुलाता हूँ व्यवस्था करके, ठीक है? हाँ जी जी, शुक्रिया। अरे बाप रे बाप, इसीलिए लोग कहते हैं दिल्ली दूर है। वाइड ही रहता है, वो वाइड ही रहता है। अरे तुम लोगों को जब पता था कि चोरी करने पर नरक की सजा होगी और वो भी कठोर से कठोर, फिर तुम लोगों ने चोरी क्यों की? हम चोर नहीं बनते अगर चुनाव में लाखों रुपए खर्च नहीं करने होते। अगर हमारी बेटी की शादी बिना दहेज के हो जाती तो हम चोरी क्यों करते? अगर आज मुझे मेरी प्रतिभा के बल पर नौकरी मिली होती तो मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ती। रिश्वत दी तो चोरी कर पाए। अगर मेरे लिए रहने की छत होती तो मैं मकान नहीं बनवाता। अगर मुझे दाम्पत्य सुख मिलता तो मैं भौतिक सुख के चक्कर में क्यों पड़ती? ऐसो आराम के लिए चोरी क्यों करती? एक दिन मैं इतना भूखा था कि ब्रेड चुराने के लिए चोरी की। तब से चोरी से भूख मिटाने की आदत पड़ गई। वाइड ही रहता है। हेलो जी, नहीं अभी सोया हुआ। जी 10:30 में संसद पहुंच जाऊंगा। हाँ, पैसे भी लेते आऊंगा। जी हाँ, ठीक है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामान का बहिष्कार करना चाहिए। आए दिन हमारे सैनिकों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? सैनिक मर रहे हैं, उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हाँ। एक तो सारे पेड़ कट रहे हैं, उनके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और हम यहाँ खड़े मुंह देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं एक्शन गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। ये कोई 3 तलाक का मुद्दा नहीं है, हमारे जिंदगी देश में जिंदगी का सवाल है। हमारे देश में जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। हाँ, बताइए बताइए। अरे भाई साहब, अरे आप लोग ये कर क्या रहे हैं? हाँ? कुछ दिनों के बाद चोर ने जब फिर एक मंत्री से अपने सवाल का जिक्र किया तो मंत्री जी ने कहा, घबराइए मत, लिखित जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लोग को पत्र में भेज दूंगा। कुछ महीनों के बाद चोर को एक चिट्ठी मिली और उसमें मंत्री जी का जवाब था। चोर इसलिए चोरी करते हैं
क्योंकि दूसरों के घरों में सामान होता है। चोर इसलिए चोरी करते हैं क्योंकि दूसरों के घरों में सामान होता है। चोर को जवाब से संतुष्टि नहीं मिली और वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल का पत्रकार बन गया और उसके सवाल पूछने का तरीका भी बदल गया। एक दिन प्रधानमंत्री संसद से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया। उसमें अपना चोर भी शामिल था। सर, आपको कोई चीज चुरानी हो तो आप क्या चुराना पसंद करेंगे? ये कैसा सवाल है? इस तरह के सवाल कहीं पीएम से पूछे जाते हैं। मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। मुझे किसी चीज की चुराने की जरूरत नहीं है। चुराता तो वो है जो कुछ हासिल नहीं कर पाता है। अगले दिन ये अखबार में खबर पहली लीड थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पे गहरी आपत्ति जताई। ये मौका मानना था कि इससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंची। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सफाई देकर अपने प्रधानमंत्री को बचा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछने से नाराज चैनल वालों से चोर बच नहीं पाया और उसे वहां से भी चलता कर दिया गया। एक दिन वो राजा के महल में घुसा। यार घुसते जा रहा हूँ और साला समझ में ही नहीं आ रहा कि निकलने का रास्ता किधर है। ये सारे कमरे हैं। अरे कहीं भी दुबक के रह लूंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि ये राजसी ठाठ बाट होते कैसे। लगता है कोई आ रहा। महाराज जी रानी साहिबा। अच्छा रानी साहिबा, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपने बताए पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। आपने जो कहा है वही बोलूंगा, उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं। बहुत अच्छे महाराज। टाइम से खाना खा लीजिएगा, टाइम पर सो जाइएगा, सारे राजाओं के सामने अच्छे से स्पीच दीजिएगा और हाँ, मीडिया के सामने ज्यादा मुंह मत खोलिएगा। जी। ये लीजिए अपने लॉलीपॉप का डिब्बा। थैंक यू। ठीक है तो रानी साहिबा, अब मैं चलता हूँ। ओके। जी चलिए, बाय। बाय। सुनिए जी। आई मिस यू। मी टू। अच्छा, लगता है राजा साहब कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। फिर तो अपनी बल्ले बल्ले। ये क्या है? लगता है राजा की डायरी है। मैं दुनिया का सबसे लाचार राजा हूं।
अपने प्रांतों के गवर्नरों को हटा नहीं सकता, मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मेरा राज जानते हैं, मेरी कमजोरी पहचानते हैं। मैं सच बोल नहीं सकता, पर अब झूठ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीब राजा है ये तो, जब इतने सारे प्रॉब्लम है तो फिर राजा क्यों बना हुआ है? लगता है राजा साहब आ गए। अरे अब तो मर गया। ये तो मेरे इत्र की खुशबू है, पर मैं तो यहाँ था नहीं। जरूर मेरे कमरे के भीतर कोई है। जो कोई भी हो बाहर आ जाए और अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना हमारे संतरी उसके 2 टुकड़े कर देगा। हाँ, मैं आत्मसमर्पण तो कर दूंगा, लेकिन मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है। मैं आपको एक तरकीब बता सकता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो? मैं चोर हूँ। क्या? चोर? हाँ, अब पर घबराइए मत, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ। तो चोर तो कहीं चोरी करने के लिए ही जाते हैं, तुम क्यों आए? वो ऊंची कैटेगरी वाले चोर हमेशा चोरी करते हैं, मैं नीची कैटेगरी वाला हूँ ना। जब जरूरत होती है तभी चोरी करता हूँ। तो तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, मैं ये राजमहल का ग्लैमर देखने के लिए आया हूँ महाराज। अच्छा, तुम कोई तरकीब बता रहे थे? महाराज, जब आप इतने प्रॉब्लम में हैं, तो फिर राजा क्यों बने हुए? छोड़ दीजिए ये राजपाट। कैसे छोड़ दे? रानी साहिबा नहीं छोड़ने देगी, राजकुमार नहीं छोड़ने देंगे, और तो और वो वजीर नहीं छोड़ने देगा, और हमारे राजपाट छोड़ते ही पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। हाँ, और तो और हमारे राजपाट छोड़ते ही पड़ोसी मुल्क हम लोग बोल देंगे। एक रास्ता है महाराज। वो क्या? आप मेरा ये वेश बदल कर कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर चले जाइए, कुछ सालों तक चैन की जिंदगी बिता लीजिए, और जब मन करे वापस आ जाइएगा। आपको ये सारा राजपाट आपको वापस मिल जाएगा महाराज। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, और तुमने कोई गड़बड़ी कर दी तो? देखिए, गड़बड़ी करनी होती तो मैं अभी कर देता, मैं आपकी डायरी लिख कर देता, लेकिन मैंने ऐसा ना करके आपको आपके भले के लिए ही सलाह दे रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है इसमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा है। ताड़ो अपने कपड़े। राजा 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 वेश बदल कर महल से बाहर चला गया, और चोर राजा का वेश बनाकर राजपाट संभालने लगा। कुछ महीनों के बाद जब राजा राजमहल में लौटा तो देखता है कि चारों तरफ चोर का गुणगान हो रहा है। और राजा चोर को बाहर निकालने के लिए सारे चोर को गोलबंद कर चुनावी माहौल तैयार करने लगा। और एक दिन वो घड़ी आ ही गई जब सारे चोर चुनावी मैदान में थे। मंत्री जी की जय, 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 मंत्री जी की जय हो, जय हो, मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी की जय जिंदाबाद। माताओं, बहनों और भाइयों, हम 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश का विकास करेंगे।
इस विकास की रकम का कम से कम 30% कमीशन आप सभी के जेब में देंगे। मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो। हम सड़क बनवा देंगे, हम बिजली भी लगा देंगे, हम पानी भी पहुंचा देंगे, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे। जाति और वर्ग विहीन समाज बनाएंगे जिसमें चोर और सिपाही दोनों बराबर सम्मान पाएंगे। चुनाव हुए और नतीजे आए, नतीजे आपके राजा के पक्ष में गए हैं। इस चुनाव के नतीजे से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। आप सभी के मंथन से ही हमारा गठबंधन हुआ है। इसके लिए नई योजना और नए वैकेंसी पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। सरकार ने एक नए मंत्रालय का भी गठन किया है, चोर मंत्रालय। इस मंत्रालय का काम चोरों को पकड़ना, उनको सजा दिलवाना है और जरूरत पड़ने पर उनका पुनर्वास करना तय किया गया है। इसके लिए योजना आयोग मतलब नीति आयोग अलग से धनराशि जारी करेगा। बोलिए चोर नारायण की जय, चोर नारायण की जय, बोलिए चोर प्राण की जय, चोर प्राण की जय, चोर प्राण की जय। तुभ्यं नमामि हे शांतकारं, तुभ्यं नमामि हे शांतकारं, नूरे इलाही हे जग के पालक, नूरे इलाही हे जग के पालक, सृष्टि तेरी मानो मिट्टी, सृष्टि तेरी मानो मिट्टी, बसता कण कण में एक जीवन, और हम हैं साधक इसी तरह के, इंसान से शैतान से हैरान से परेशान से हम निर्माण करते हैं रंगमंच का, रंगमंच का, रंगमंच का। जोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई करें। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने कलाकारों का परिचय करवा दूं। आप लोग अपना नाम बताएं और आप कौन से पात्र का पाठ अदा कर रहे थे, बताएं। हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार, मैं इसमें हनुमान जी और छोटे भाई के किरदार में था। हेलो, मैं दीपक टंडे, मैं जज प्रधानमंत्री चोर के भूमिका में था। मैं विशाल गर्ग सूत्रधार। मैं राजेश कुमार, मैं इसका इस नाटक में मेन चोर मैं हूँ। मैं सुमन वृक्ष, भाई, चोर, बाप और राजा। मैं अनुप्रिया, चोर की पत्नी, चोर की माँ, चोर की प्रेमिका और रानी। मैं अमित जैन, इस नाटक में मेरा रोल एक बुद्ध का और चोर साधु का था। मैं सुधीर भगत, मैं इस नाटक में चोर का बाप, चोर का रोल अदा किया। मैं संजीत कुमार, मंत्री और मजले भाई यानी देवरी का रोल। हेलो, मैं श्री शंकर पंडित, अभिनेता, हिजड़ा और औरत का किरदार निभा रहा हूँ।
धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय नाटक देखने में दिया, हम लोगों को दिया, इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबक है।